Hey, welcome to the channel Yoga with THB. Before moving forward, make sure to subscribe the channel for getting videos on psychological, physical and educational information. And if you're already a subscriber, then click the little bell icon next to the subscribe button so you get notified of our future videos. Assalamualaikum. My name is Amail. I'm a student of clinical psychology from GIFT University. Basically, conduct disorder बच्चों में diagnose किया जाता है. In this video, we are going to show all the process of conduct disorder. Before showing this video, firstly, I want to tell you what is conduct disorder. What is conduct disorder? Conduct disorder is diagnosed when children show an ongoing pattern of aggression towards others and serious violations of rules and social norms at home, in school, and with peers. These rule violations may involve breaking the law and may result in arrest. There are some symptoms. Let's see. जैसा कि आपको इस वीडियो में दिखाया जा रहा है कि चाइल्ड इस कंडीशन में खुद को बिगाड़ कर रखता है और अजीब एक्वर्ड बिहेवियर शो करता है। ये कंडीशन तवील अरसे के बाद इसे पुअर हाइजीनिक कंडीशन में ले जाती है। चाइल्ड अपने सिबलिंग्स के साथ हर वक्त एग्रेसिव बिहेवियर शो करता है और इन्हें हर्ट करता है। इसे अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ बुरी लगती है और वो एनिमल्स पर भी एंगर बिहेवियर शो करना शुरू कर देता है और उन्हें हर्ट करता है। उससे ना सिर्फ खुद पर बल्कि घर में आने वाले मेहमानों पर भी गुस्सा आता है। कम उम्री में ही वो मज़र सेहर अद्वियात और अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू कर देता है। अटेंशन ना मिलने पर इसका जहनी तनाव इसे डिप्रेशन में ले जाता है। बच्चा ना सिर्फ घर में बल्कि स्कूल में भी मिसबिहेव शो करता है और टीचर्स के साथ भी रवैया दुरुस्त नहीं होता इसका। और वो इन सब से भागने की कोशिश करता है और स्कूल स्किप कर देता है और घर छोड़कर भी भाग जाता है। खुद के सुकून के लिए वो खतरनाक चीज़ों से खेलता है, जैसे कि आग, जिसकी वजह से प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचता है। ख्वाहिशात की तकमील के लिए वो स्टीलिंग स्टार्ट कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आप किस सिलसिले में आई हैं? मैंने अपने बेटे असद के लिए आपसे अपॉइंटमेंट ली थी। जी, आपके बेटे को क्या प्रॉब्लम है? उसका मिसबिहेव घर में भी है और स्कूल्स में भी है। उसके टीचर ने मुझे काफ़ी दफ़ा बुलाया, उसकी कंप्लेंट्स की हैं। घर में भी मतलब बर्तन वगैरह तोड़ देता है, आग लगा देता है, बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करता है। और स्कूल्स में भी उसकी यही कंप्लेंट थी कि उसकी टीचर ने बताया कि बच्चों के बैग से चोरी कर लेता है, उनके साथ छोटी छोटी बात पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है। और आपके साथ उसका बिहेव कैसा है? मेरे साथ भी ऐसा ही है उसका कि मतलब मैं उसकी कोई बात ना मानूँ, छोटी छोटी बात पर मेरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, गुस्सा करता है मेरे साथ भी। और फादर के साथ? उनके साथ भी इसका इसी तरह का बिहेव है। उसकी कोई बात ना माने तो उनके साथ गुस्सा होता है, उनसे लड़ाई करता है। तो आप अपने बच्चे पे तवज्जो नहीं देती? दरअसल मैं ना वर्किंग लेडी, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं उसको मतलब अटेंशन दे सकूँ। मैं काम पे भी जाती हूँ, वो घर में मेड के पास होता है, जब स्कूल से आता है फ्री होता है मेड के पास ही होता है, वही उसको संभालती है। और उसके फादर भी बिजनेसमैन है, उनके पास भी इतना टाइम नहीं होता, वो सुबह निकलते हैं शाम को घर आते हैं।
एक्चुअली मेन बात पता है क्या, जब आप अपने बच्चे को अटेंशन नहीं देंगे तो वो इसी तरह का अग्रेसिव बिहेवियर शो करेगा। आपको चाहिए कि अगर आप अपने बच्चे को इस चीज़ से निकालना चाहती हैं तो आप उसको अटेंशन दिया करें, और दोनों पेरेंट्स भी दें, आप और आप भी दें, टीचर भी दें अटेंशन। ठीक है, मैं इस पे कोशिश करूँगी कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ। थैंक यू। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैव अ सीट। आपने बुलाया था मुझे, कॉल की थी? हाँ जी, मैंने एक्चुअली आपको कॉल की थी कि मैंने जाना था कि आप असद की टीचर हैं। जी जी। तो मैंने ये पूछना था कि उसकी स्कूल में प्रोग्रेस कैसी है। प्रोग्रेस उसकी बिल्कुल भी नहीं है, वो काम बिल्कुल ध्यान से नहीं करता। ठीक है, उसके बाद मतलब स्टडीज़ की तरफ उसकी कोई तवज्जो नहीं है। तो उसका बिहेवियर कैसा है। बिहेवियर उसका ये है कि मतलब ये इस सेशन में आना स्टार्ट हुआ है, ये जब न्यू सेशन स्टार्ट हुआ है ना, तो इस सेशन में वो आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है अब तकरीबन 4 से 5 महीने हो गए न्यू सेशन को स्टार्ट हुए हुए। तो बिहेवियर उसका ये है कि वो बच्चों को बहुत मारता है और गुस्सा उसको बहुत ज़्यादा आता है। फिर उसके बाद बच्चों की चीज़ें चोरी करेगा, जब मतलब ब्रेक वगैरह होती है, बच्चे इधर उधर हो अपनी अपनी, तो उनकी चीज़ें निकाल लेता आपके है। साथ उसका इंप्रेशन कैसा है, मतलब आपके साथ वो कैसा बिहेवियर शो करता है। मेरे साथ वो बिल्कुल गुस्से में, मैंने अगर कुछ भी पूछना है या कोई भी बात करनी है तो वो फुल गुस्से में होता है। फिर गुस्सा जो है वो चले मुझ पे तो नहीं, लेकिन इर्द गिर्द बच्चों पे फिर निकालता है, उनको मारता है। तो आपने उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म नहीं किया। मैंने किया था उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म, कितनी बार किया, लेकिन शायद वो भी उसकी तरह ही नॉन सीरियस है। तो आप वो अपने बच्चे की प्रोग्रेस नहीं चेक करते हैं। आ जाते हैं अक्सर, लेकिन ज़्यादातर वो नहीं आते, मीटिंग्स वगैरह नहीं अटेंड करते। तो मैंने बताया ना कि वो भी वो- उसकी तरह नॉन सीरियस है। चलो ठीक है। और वैसे आपके पास ये कब से है। ये मेरे पास मतलब ये जब सेशन स्टार्ट हुआ है 4 to 5 मंथ्स हो गए हैं तकरीबन। तो ये डेली होमवर्क्स वगैरह किस तरह करते नहीं करता, नहीं नहीं करता। करता। मैं इसकी प्रोग्रेस घर में भी मतलब रिपोर्ट भेजती ये रहती सिर्फ हूँ। आपके साथ इस तरह है कि बाकी बच्चों के साथ भी वो इसी तरह का बिहेवियर शो करता है। बच्चों के साथ भी करता है, मतलब उनको मारता है, गुस्सा दिखाता है बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद क्लासेस नहीं सही से अटेंड करता। अक्सर औकात तो इस तरह करता है कि क्लासेस तो बंक करता ही करता है, लेकिन स्कूल से भी एक से चला जाता है। तो आपका बिहेवियर उसके साथ कैसा है। मेरा बिहेवियर तो बहुत, मैं अप्लाइड किस्म का मैं खुद भी हूँ, तो इसलिए मैं बहुत प्यार से उसको पढ़ाती हूँ, लेकिन मसला है बच्चे के साथ, इसलिए वो इस तरह कर रहा है सब कुछ। ठीक है, थैंक यू। बस मुझे आपसे उसकी ऑब्जर्वेशन करनी थी आपसे। चले चले have reached the conclusion that conduct disorder is an untreatable condition, as research on the factors that contribute to the development of conduct disorder has progressed. However, so have attempts to develop new and effective treatments. Thank you very much for joining and watching the video. Do like, share and subscribe the channel, share with others and hit the bell icon button so that you may know our upcoming video regarding the child psychological disorders and psychological theories, and be aware about all these disorders and theories. So thank you very much once again. Have a very good and nice day. Thank you.